स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त की हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। जाट आरक्षण पर लगी रोक के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। आरोप है कि जिस सर्वे के आधार पर जाटों को आरक्षण देने की रिपोर्ट तैयार की गई, वो सर्वे असल में हुआ ही नहीं, इसलिए रिपोर्ट इसको खारिज करने की अपील की गई है। उधर हरियाणा सरकार ने अपनी दलीलें भी आज खत्म कर दी हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता के वकील और सरकारी वकील का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। इसके अंदर जो केसी गुप्ता जी की बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट एक सर्वे जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने किया था उस पर आधारित है। मैंने अपनी पिटीशन में ये कहा है कि इनफैक्ट कोई ऐसा सर्वे करवाया ही नहीं गया था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी द्वारा, ना कोई प्रॉपर सर्वेयर अपॉइंट किया गया था, ना कोई इंडिकेटर अपॉइंट किया गया था। और जो विलेजेस, जिस विलेजेस में ये कहते हैं कि हमने सर्वे किया, वो विलेजेस बहुत आर्बिट्रेरी तरीके से सिलेक्ट किए गए थे, जो बहुत ही बैकवर्ड क्लास के बैकवर्ड थे स्टेट में। और ये मैंने इस रिपोर्ट को ही चैलेंज किया कि रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को ही सेट असाइड किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से इसमें पैरवी पूरी हो गई है। अब दूसरे पक्षकारों को 10 अगस्त को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखना है। सरकार की तरफ से हमने हमारी दलीलें पूरी कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नेहा शर्मा जुड़ चुकी है चंडीगढ़ से। नेहा, एक और तो आज हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपनी दलीलें रख दी हैं और दूसरी ओर रिपोर्ट को ही चैलेंज किया जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ आज? बिल्कुल, आज इस मामले में अंदर जो हरियाणा सरकार है उसने अपनी दलीलें जो है वो पूरी कर ली है। यानी कि हरियाणा सरकार जो कुछ बहस में कहना चाहती थी उसकी तरफ से वो पूरा कर लिया गया है। और दलीलों में अंदर जो एक मेन चीज जो उनकी तरफ से दलील दी गई है यही है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट जो है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खारिज कर चुका है कि जाटों को जिसके तहत माना गया है कि आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है। तो ये हरियाणा सरकार ने दलील दी है कि वो कमीशन की रिपोर्ट किसी भी प्रदेश के ऊपर जो बाइंडिंग नहीं है, यानी कि कोई भी सरकार जो है वो अपने स्टेट कमीशन जो है वो बना सकती है और उसके तहत जो है वो कोई भी सरकार जो है अलग अलग कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दे सकता है। लेकिन साथ ही साथ आज एक और नई याचिका जो अंदर डाली गई है हाईकोर्ट में, उसमें यही कहा गया है कि केसी गुप्ता रिपोर्ट जो है वो जिसके आधार के ऊपर जाटों को आरक्षण दिया गया था, वो जो सर्वे हुआ था सर्वे हुआ ही नहीं था, ना ही उसमें प्रॉपर डेटा दिया गया था और ये एक बोगस सर्वे था, ये आरोप लगाए गए हैं। और इसी कारण महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक जो है जिन्होंने ये सर्वे कंडक्ट करवाया था, उनको हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही है या नहीं सही और क्या कुछ वो अपनी दलील में कहना चाहते हैं। और इंदर अब फिलहाल जो है एक नया मोड़ इसमें जरूर आ गया है और इस मामले की सुनवाई अब 10 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। लेकिन अगली तारीख में अब याचिकाकर्ता जो है अलग अलग पिटीशन, हालांकि 10 या 11 पिटीशन इसमें डल चुकी हैं, तो दूसरी पार्टी जो है वो अपनी दलीलें शुरू करेगी जो कि ये बताएंगे कि जाटों का आरक्षण क्यों ना दिया जाए, क्योंकि अभी तक सरकार यही कह रही है कि जाटों को आरक्षण दिया जाए, जो स्टे लगाई गई है उससे रोक हटा दी जाए। जी लेकिन नेहा, जिस तरह से ये नई याचिका डाल दी गई है, सवाल इसी पर खड़ा कर दिया गया है कि सर्वे ही नहीं हुआ है, बोगस सर्वे बताया जा रहा है, तो इस तरह से तो ये पूरा मामला जो है वो उसको नया मोड़ मिल जाएगा। नए तरीके से भी इसको देखा जाना चाहिए अब तो। बिल्कुल इंदा, ऐसी ही याचिका जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें ये मांग की गई थी कि केसी गुप्ता रिपोर्ट जो है वो खारिज कर देनी चाहिए। पहले भी हाईकोर्ट ने इसी के आधार के ऊपर यही कहा था कि ये सर्वे नहीं हुआ था और पहले भी इस बार जाटों को आरक्षण देने से पहले भी एक ऐसा याचिका डाली गई थी जिसमें मुरारी लाल गुप्ता याचिका करता थे। उन्होंने यही कहा था कि सर्वे हुआ ही नहीं था, बोगस सर्वे था और हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था पहले। लेकिन फिर से जो है
फिर से क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और इसी कारण एक नई याचिका अब इस मामले में जुड़ गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सर्वे नहीं हुआ था। केसी गुप्ता ने जो लेकिन नेहा, इस बात की प्रामाणिकता कहीं से नहीं हुई, सरकार की ओर से या आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई कि ये सर्वे हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये याचिका आ रही है इतनी देर बाद सामने। बिल्कुल इंदर, जिस तरीके से पहले भी जो हाईकोर्ट ने ये जाट आरक्षण रद्द किया था, पहले भी ऐसी ही एक सिमिलर याचिका जो है वो आई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने केसी गुप्ता रिपोर्ट जो है उसे ही खारिज कर दिया था। लेकिन फिर से केसी गुप्ता की रिपोर्ट के आधार के ऊपर ही हरियाणा सरकार ने फिर से नया जो जाट आरक्षण दिया है, वो फिर से मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि पहले भी हाईकोर्ट इसे खारिज कर चुका है केसी गुप्ता रिपोर्ट को, और इसी के आधार के ऊपर फिर से, क्योंकि हरियाणा सरकार ने फिर से आरक्षण दिया है और इसी कारण एक नई याचिका अब इस पूरे मामले में आई है कि जिसमें ये कहा गया है कि सर्वे नहीं हुआ था, बोगस सर्वे जो है वो दिखाया गया था, तो कोई भी डेटा, नई याचिका डल गई है और इस नई याचिका के साथ इस पूरे मामले को एक नया मोड़ मिलता हुआ भी दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने भी अपनी दलीलें जो है वो रख दी हैं और अब 10 तारीख को यानी कि 10 अगस्त को जो है इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी।